नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस विद राजेश गौड़। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसका दूसरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे E के द्वारा। E होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसे जो है मेजरमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या जो है कैलोरी पर मोल में इसे जो है मेजरमेंट किया जाता है। इसकी यूनिट है आपका कैलोरी पर मोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मान लेते हैं ये कोई आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, नाम ही है आपका इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो m पे आ गया है आपका नेगेटिव चार्ज, और m पे नेगेटिव चार्ज आया और साथ साथ जो है यहां से रिलीज होती है आपकी एनर्जी, या कह लीजिए आपका लिबरेट होती है एनर्जी। इसी एनर्जी का नाम है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे E फर्स्ट लिख लेते हैं। ये हो गया है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप ऐसे कह सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज added, if electron is added in isolated gaseous atom, the energy या the liberated energy called first electron gain enthalpy। और इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को E फर्स्ट लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। एक है आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसके द्वारा जो है एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इसके एक्सेप्ट करने के फलस्वरूप ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी मुक्त हुई, रिलीज हुई, लिबरेट हुई, इसी एनर्जी का नाम है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरी चीज आपका ऐसे भी कहा गया, आपका यदि M एक नेगेटिव चार्ज वाला एटम हो, यूनी नेगेटिव चार्ज हो, और इस यूनी नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करिए, तो रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी, अब यहां एनर्जी जो है लगानी पड़ेगी, और ये होगा आपका माइनस करके एनर्जी। इसे भी कहा जाएगा आपका E फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसे भी हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी नेगेटिव आयन also called
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA फर्स्ट। तो ये है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी भी न्यूट्रल या गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जितनी एनर्जी रिलीज या आपका एब्जॉर्ब होती है वो उसका कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है EA के द्वारा और मेजरमेंट किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी पर मोल में। हमने लिख लिया इफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम liberated energy called first electron gain enthalpy or energy required to remove one electron from uninegative ion का also called first electron gain enthalpy। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आपने लिख लिया एग्जाम्पल, क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बदल गया Cl माइनस में, प्लस 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। यही इसका कहलाया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, यही एनर्जी इसका कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस आपका कहलाता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितनी एनर्जी आपका लिबरेट हो, रिलीज हो, एक्सक्रीटेड हो और एब्जॉर्ब हो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि इसे हम एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तब ये आपका Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस डेल्टा H। ये है आपका एंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टैंडर्ड के फॉर्म में जो है डेल्टा H के फॉर्म में, एंथैल्पी के फॉर्म में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव का मतलब है ये पॉजिटिव, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, चाहे आपका रिएक्शन के बाद में डायरेक्ट प्लस हो तो एक्सोथर्मिक होगा या डेल्टा H आपका निगेटिव हो तब भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी न्यूट्रल या गैसियस आपका मॉलिक्यूल एटम हो, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जितनी एनर्जी रिलीज होगी यही इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। EA के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें मेजरमेंट किया जाता है। रियल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है रिलीज के बाद इसे न्यूक्लियस से बॉन्ड करने में जो मेजरमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। इस नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस को बॉन्ड करने के लिए मेजरमेंट किया गया है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में। तो एंथैल्पी मींस आपका एनर्जी है, जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ध्यान देंगे, ये आपका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने लिखा,
जब किसी एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज हुई, लिबरेट हुई। इसके पहले एग्जाम्पल में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, बट यहां से आपका 1 यूनि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे आपका एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहता है, सेम चार्ज के द्वारा जो है इसमें रिपल्सन होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। और जब सेम चार्ज के कारण रिपल्सन होने लगेगा तो अब यहां एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। अब इसे एनर्जी इसमें लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, अर्थात इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। इसलिए आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और ये होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बट सेकेंड आयनाइजेशन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया गया, जितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई वो उसका कहलाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपका 3 पॉइंट है, इसको आप स्पेशली याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेज आर 0, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फुलफिल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये 0 हो जाता है। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जो है विद हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट 0, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल या फुल फिल ऑर्बिटल है उसका भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम ऑफ क्लोरीन 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन पीरियोडिक टेबल, आपका सबसे ज्यादा आया पूरे पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है किसका, क्लोरीन का 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे मैक्सिमम रही, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट रहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 रहा, जिसका हाफ फुलफिल रहा वो भी 0 रहा, और इनर्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट है, इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 रहा। इस बात को आप ध्यान देंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट आपका एंडोथर्मिक होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां से चलते हैं हम लोग, देखते हैं सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा लाइक आपका जी मेंस, ये हो गया है आपका नीट। ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आया है, आप लोग ध्यान से देखिए।
हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और ये हो गया आपका EA। यदि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये होता है आपका पीरियड, और पीरियड में जो है ये बढ़ता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ये आपका हो जाता है ग्रुप, और ग्रुप में ये जाने पर डिक्रीज करता है। हमने लिख लिया जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज इन पीरियड एंड डिक्रीज इन ग्रुप। पीरियड में चलेंगे बढ़ेगा, ग्रुप में जाएंगे घटेगा। क्यों? जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं, बात करते हैं पीरियड की, तो साइज जो है, ये साइज जो है ये डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती है इनमें अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपका इंक्रीज होता है। ध्यान देंगे, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घटेगा, साइज डिक्रीज होगा, रिजल्ट आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जब ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान देंगे। इसी का जस्ट अपोजिट, ग्रुप में जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, अट्रैक्शन घटेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा किसी ग्रुप में। इसको ध्यान देंगे। यहां चलते हैं, पीरियड आपका सेकेंड है, इसमें हमने लिख लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में जाने पर इंक्रीज होगा, बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि ये आपका फुलफिल है बेरिलियम, और आपका ऑर्बिटल फुलफिल है नियान, तो इनका तो जीरो होगा। जो फुलफिल ऑर्बिटल्स है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो, अदरवाइज आपका इंक्रीज कर रहा है। थर्ड पीरियड में चलिए, मैग्नीशियम का फुलफिल है ऑर्बिटल, और आर्गन का है, इसका जीरो हो गया, बाकी आपका इंक्रीज कर रहा है। देखिए 0.63 है तो 0.16 हो गया। इसके बाद चलिए और बढ़ा, और आपका तो जैसे जैसे ये देखिए हाफ फिल है, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल, तो इसका ज्यादा नहीं होगा बल्कि आपका क्या होगा, कम ही होगा। जितने हाफ फिल और फुल फिल वाले ऑर्बिटल हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही होगी। तो बेरिलियम का कम है बोरान से, बेरिलियम का कम है बोरान से, नाइट्रोजन का कम हुआ है आपका किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का मैक्सिमम है। जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट है आयनाइजेशन पोटेंशियल के। ध्यान देंगे, वही क्वेश्चन आया, बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरान से ज्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, वाई। यहां जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से मैक्सिमम है, बेरिलियम का ज्यादा है आपका, ये बेरिलियम से ज्यादा है बोरान का। आप देख सकते हैं इस चार्ट से। वही कंडीशन है आपका थर्ड पीरियड में भी है। तो आपका जहां आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा था वहीं आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेरिलियम का और नाइट्रोजन का डिक्रीज हो रहा है कंपैरिजन में बोरान और ऑक्सीजन से। इस बात को आप ध्यान देंगे। ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब लिथियम से आपका सोडियम डिक्रीज हो। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम चलते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन हमने लिख लिया एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट थर्ड पीरियड इज ग्रेटर। थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा कंपैरिजन में सेकेंड पीरियड से। जैसा कि लिख लिया सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो इस प्रकार आपका ये थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट हैं
इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड से ज्यादा है, जबकि ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जी और नीट में। थर्ड पीरियड का मैक्सिमम है किससे? आपका सेकेंड से। इस बात को ध्यान देंगे। और एक क्वेश्चन आया यहां से, क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से वाई, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहां से अब हटा दिया जाए तो देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट है और ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 और क्लोरीन का 287। इसमें आपका 2 सेल है और इसमें आपका 3 सेल है, 1, 2 और 3 या KL, और इसमें आ जाइए M। नंबर ऑफ सेल 2, नंबर ऑफ सेल 3, सेल कम है तो आपका रेडियस भी मिनिमम है। रेडियस मिनिमम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मिनिमम हो जाता है क्लोरीन से। तो क्लोरीन का ज्यादा होता है किससे? फ्लोरीन से। इस बात को ध्यान देंगे। रीजन, रेडियस कम, सेल कम, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन की। तो क्लोरीन जब आपका ये ऑर्डर बनाया गया तो लड़कों ने क्या किया? डिक्रीज हो रहा है तो आपका आयोडीन, बोरोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये आपने बना दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये होगा आपका गलत। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन का। तो आयोडीन के बाद ब्रोमीन, इसके बाद फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे, यही आपका इतना क्वेश्चन आया कि नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेरिलियम से ज्यादा बोरान का, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पीरियड के आपके ज्यादा है सेकेंड पीरियड से, जबकि ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होता है, लेकिन थर्ड वाले का ज्यादा है किससे? सेकेंड का। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के रेडियस कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, 2 ही सेल है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम हो जाता है किससे? क्लोरीन से। ये क्वेश्चन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए। पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। क्यों? पीरियड में साइज डिक्रीज करेगा, ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा। ग्रुप में अपोजिट कर देंगे, लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज इन पीरियड और डिक्रीज इन ग्रुप। याद रखेंगे थर्ड पीरियड के ज्यादा सेकेंड पीरियड से। जोन फुलफिल है, जैसे इनर्ट गैस है इसका 0 है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फुलफिल ऑर्बिटल वालों का 0 है, हाफ फिल ऑर्बिटल वालों का कम है कंपैरिजन में अदर एलिमेंटों से। ये आपके क्वेश्चन यहां से पुटअप किए गए ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में। तो हम देख लेते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान देंगे, एटॉमिक रेडियस वैसे ही है जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल। एटॉमिक रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। क्यों? रेडियस से आपका डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, जो हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल है इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। जो फुल्ली फिल्ड है इनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम होगा, और जो हाफ फिल्ड है इनका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा। इनर्ट गैसों का जीरो होगा, जो फुल्ली फिल्ड है फुलफिल है उनका भी जीरो होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट आपको बताया, ये न्यूक्लियस है, ये आपके ऐसे सेल हैं, ये हो गया आपका इनर सेल, और ये हो गया आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और यहां इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन को जो है ये कम कर देते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग या आवरण का कार्य करते हैं, तो ये इसके अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपका जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ध्यान देंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट में अट्रैक्शन इंक्रीज करता है और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है। तो ये है इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप कुछ चीजों को रिपीट कर लीजिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम होता है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड से होता है आपका क्या? मैक्सिमम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका एक्सोथर्मिक होता है, और आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडोथर्मिक होता है। पीरियड में जाते हैं तो आपका इंक्रीज करता है, और ग्रुप में जाते हैं तो आपका डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप ध्यान देंगे कि आयोडीन से ज्यादा बोरोमीन का, बोरोमीन से ज्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा आपका क्लोरीन का, ये सबसे ज्यादा इंट्रेंस में क्वेश्चन आया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का, और ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन का कम, क्लोरीन का ज्यादा। क्यों? इसमें आपका 27, इसमें 287, 2 ऑर्बिट, रेडियस है आपका कम, अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए इसका कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किससे? क्लोरीन से। अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा, इसका कम होगा। और ये है आपका क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ज्यादा। थैंक्स ऑल फॉर यू।